नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक कहानी लेकर आई हूँ। यह कहानी संत कबीरदास और एक वेश्या की है। कबीरदास जी एक रहस्यवादी संत थे। ना तो हिंदू धर्म को मानते थे और ना ही इस्लाम धर्म को मानते थे। समाज की कुरीतियों और पाखंडों का विरोध करते थे। वे सिर्फ एक शक्ति को मानते थे जो सबका मालिक है। वे मानवता के मसीहा थे। आइए हम सुनते हैं कबीरदास और वेश्या की कहानी। वाचन है नीति श्रीवास्तव का। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आने वाली नई ढेरों कहानियों को आप सुन सकें। लाइक करें, कमेंट करें। आपका कमेंट हमारे चैनल के लिए अति महत्वपूर्ण है। चलिए सुनते हैं कहानी। एक बार की बात है, कबीरदास जी की कुटिया के पास एक वेश्या ने कोठा बना लिया। एक तरफ कबीरदास जी दिन भर मालिक का नाम और भजन कीर्तन करते रहते और दूसरी तरफ वेश्या उसके घर में नाच गाना होता रहता। एक दिन कबीर जो उस वेश्या के घर गए और कहा, देख बहन, तुम्हारे यहाँ बहुत खराब लोग आते हैं, तो आप कहीं और जाकर रह सकते हैं क्या? संत की बात सुनकर वेश्या भड़क गई और कहा, अरे फकीर, तू मुझे यहाँ से भगाना चाहता है? कहीं जाना है तो तू जाकर रह, पर मैं कहीं नहीं जाऊँगी। कबीरदास जी ने कहा, जैसी तेरी मर्जी। कबीरदास जी वापस अपनी कुटिया में आ गए। फिर से अपने भजन कीर्तन में लग गए। जब कबीर जी के कानों में उस वेश्या के घुघरू की झनकार और कोठे पर आए हुए लोगों के गंदे गंदे शब्द सुनाई पड़ते तो कबीर जी अपने भजन कीर्तन को और ज़ोर ज़ोर से तेज आवाज़ से करने लगे। तो बंधुओं, ऐसा प्रभाव भजन का हुआ। जो लोग वेश्या के कोठे पर आते जाते थे वो कबीर जी के पास बैठकर सत्संग सुनते और कीर्तन करते। वेश्या ने देखा, ये तो जादूगर है, इसने मेरा सारा धंधा ही चौपट कर दिया। अब तो वे लोग उस फकीर के साथ महफिल जमाए बैठे हैं। वेश्या ने क्रोधित होकर अपने यारों से कहा, तुम इस फकीर जादूगर की कुटिया को जला दो ताकि ये यहाँ से चला जाए। वेश्या के आदेश पर उनके यारों ने संत कबीर जी की कुटिया में आग लगा दी। कुटिया को जलते देख संत कबीरदास बोले, वाह मेरे मालिक, वाह! अब तो तू भी यही चाहता है कि मैं यहाँ से चला जाऊँ। मालिक, जब अब आपका यह आदेश है तो मुझे जाना ही पड़ेगा। संत कबीरदास जी वह जगह छोड़कर आगे जाने ही वाले थे कि मालिक से रहा ही ना गया। अपने भक्त का अपमान वे कैसे सहते। उसी समय मालिक ने ऐसी तूफानी हवा चलाई, उस कबीर साहब की कुटिया की आग तो बुझ गई और उस वेश्या के कोठे में आग पकड़ ली। वेश्या के देखते ही देखते उनका कोठा जलने लगा। वो चीखती चिल्लाती हुई कबीर साहब जी के पास आई और बोली, अरे कबीर जादूगर, देख देख, मेरा सुंदर कोठा जल रहा है, मेरी सुंदर पर्दे जल रहे हैं, वे लहलहाते हुए झूमर भी टूट रहे हैं। अरे जादूगर, तू कुछ करता क्यों नहीं? कबीर जी को जब अपनी कुटिया की फिक्र नहीं थी तो किसी के कोठे में क्या लेना देना। कबीर साहब जी खड़े खड़े हंसने लगे। कबीर साहब जी की हंसी को देखकर वेश्या और क्रोधित होकर बोली, अरे देखो देखो यारो, इस जादूगर ने मेरे कोठे पर आग लगा दी। बोली, अरे देख कबीर जादूगर, जिस कोठे को तूने आग लगा दी है वो कोठा मैंने अपना तन मन और अपनी इज्जत बेच के बनाया है और तूने मेरे जीवन भर की कमाई पूंजी को नष्ट कर दिया। तब कबीरदास जी मुस्कुराते बोले कि देख बहन, तू फिर से गलती कर रही है। और कबीरदास जी कहते हैं, ना तूने आग लगाई ना मैंने आग लगाई, ये तो यारों ने अपनी अपनी यारी निभाई। तेरे यारों ने तेरी यारी निभाई तो मेरा यार भी बैठा है ना, मेरा भी तो चाहने वाला है ना। जब तेरे यार तेरी वफादारी कर सकते हैं तो क्या मेरे यार तेरे यारों से कमज़ोर है क्या? वेश्या अब समझ चुकी थी कि मेरा यार खाक बराबर, कबीर के यार सिरताज बराबर। उस वेश्या को बहुत ग्लानि हुई और सोचने लगी, मैं मन बुद्धि एक मालिक के भक्त का अपमान कर बैठी।
मालिक मुझे क्षमा करे। तब से वेश्या ने सभी के सभी गलत काम को छोड़ दिया और मालिक के भजन अभ्यास में लग गई। मालिक अपने भक्तों का मान के लिए बहुत सुंदर लीलाएं करते हैं, उनकी रक्षा करते हैं और अपने भक्तों का मान कभी घटने नहीं देते। इसलिए मालिक कहते हैं, जहाँ मेरा भक्त पैर रखता है उसके पैर रखने से पहले मैं हाथ रख देता हूँ। मैं अपने भक्त का साथ कभी नहीं छोड़ता और हमेशा उसके साथ रहता हूँ। भगवान अपने भक्तों से बहुत प्रेम करते हैं। तो हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।